ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम इष्ट देवताय नमः, ओम ग्राम देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम भूमि देवताय नमः, ओम स्थान देवताय नमः, ओम संपूर्ण देवी देवताय नमः। सभी प्रेमी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बंधुओं, रामचरितमानस में उत्तरकांड में मनुष्य के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बता गई हैं, जिससे मनुष्य का मन हमेशा प्रभु के चरणों में अग्रसर होने की कोशिश करता है। ऐसी बातों को आप तक पहुंचाने में प्रयास कर रहा हूं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्यवान होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, समयक ज्ञान सकित को लई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊं। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष है और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन है। सब तेसो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मोई कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हर भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के कार न पायहु काक शरीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो आदि शक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रहित गुणधाम और धीर बुद्धि भुसंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बाह बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषणी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं तोरी। सुनहु परिम पुनीत इतिहासा, सो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजहि राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रियासा।
तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाई, सो सब सादर कहिय सुनहु उमा मन लाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषणी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भवमोचिनी, सो पर संग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखी फिरऊ बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर बूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गना, गुंजत मृजुल भृंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो आदि शक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आद अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषणी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई, ता बस हरि भजई जिमी कागा। सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरुतर ध्यान सुधरही, जाप यज्ञ पाकरी तर करही। आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आ वही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला।
जब मैं जाय सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस ताला पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कचुकाल मराल तनो धरित कीन निवास, सादर सुनि रखग रघुपति गुण पुनि आयहु कैलास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा जय। हनुमान जी जय। इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो योग माया माँ सरस्वती की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहो सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयो काग पहि खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषणी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रन कीड़ा, समुझत चरित होती मोहि बीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से ही मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने आप को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उर गया राती। सर्पों के भक्ष गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुन्यो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूट ही नर जपी, जाकर नाम खर्ब निशाचर बांधे नाग पास। सोई राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा जय। हनुमान जी जय। इष्ट देवता जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास से बांध लिया। नाना भांति मन ही समझावा, प्रकटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। भेद खिन्न खेद खिन्न मक तर्क बढ़ाई, भय मोह बस तुम्हारे ही नाही। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहबस हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे सि जो संशय निज मन माही। सुन नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम कह माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरही, बरि आई विमोह मन करही। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतितोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरान न पहि जाऊं खगेसा, सोई करे हूँ जेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस पर काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही गहे अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले गए। तब खगपति बिरंचि पही गयऊँ, निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुन बिरंचि राम सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझाकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह कर विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोहि खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन तेय शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहु जे निकाहू। तह हो यही तब संशय हानि, चले हूँ विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़ा, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर व्यंगपति आयहु तब सो मोपास, जात रहूं कुबेर ग्रह रही उमा। कैलाश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृतुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। हे गरुड़ा, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का भी तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जे महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुनकर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी की ही प्रतिपाद्य प्रभु है। नित हरि कथा होत जह भाई, पटवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जय सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह किए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उनके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरण में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा।
उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुसंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील कागभूषणी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह कहु कालीना। राम कथा सो कह निरंतर, सादर सुनहि विविधि विहंग बरह। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनाओ तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चलियो हरस मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चाहे कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था, उसने कभी अभिमान किया होगा। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चाहे कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था, उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा, समझाऊं खग खग ही कह भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिन मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न सुमोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पारायण 28वां विश्राम। शिव बिरंच कह मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जान भजय मुनि, मायापति भगवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। यह माया वह जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊ गरुड़ जह बसई भुसंडा, मति अनकंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषणी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते समय गयऊ खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर से बायस सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषणी जी सहित सारा पक्षीराज समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुवासन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन सब बोलियों कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषणी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयऊ में तब दर्शन खगराज। आयहु सो देहु सो करो अब, प्रभु आयहु के काज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम,
शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। हे नाथ हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जय के अस्तुति सादर, निज मुख की महेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल बचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयहूँ, सो सब भयउ दरस तब पायहूँ। देखि परम पावन तब आश्रमा, गयो मोह संशय नाना भ्रमा। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कह गिरा बिनीता, सरल सप्रेम सुगध सुपुनीता। भयउ तास मन परम उछाहा, लागे कह रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सुरम कहे शिव बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा और फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कहे विविध विधि, मन मह परम उत्साह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राक्षस राज्याभिषेक आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम प्रसंग, प्रेम गंगा जी से पार उतार कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबरना। करी नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाये, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरणी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाव लेकर अयोध्यापुरी लौट आए।
यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कह विराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग, बरनि सूत छन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शंकर जी ने सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर लक्ष्मण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कई दंडक बन पावन ताही, गीत मंत्री पुनिते ही गाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसंडी जी ने गिरिधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपर्णखा जिम की निकुरूपा, खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मर्म दशा नन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही, पुनि माया सीता करिहरणा, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता जी का हरण और श्री रघुबीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, विधि कबंध सवरी गति दीनी, बहुरी बिरह बरणत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गीत जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुबीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कथा कही। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाशक का वर्णन किया। कपि तिलक करी प्रभु कृत, शैल प्रभ शरण बास, बरनन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह कथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जे विधि कपिपति कीस उठाए पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये, बिबर प्रवेश कीन जे ही भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार बानरराज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार पर उन्हें बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयं पयोधि अपारा, लंका कपि परवेश कमी जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारि रावण प्रबोधि, पुर देहि नागेउ बहुरी पयोधि, आए कपि सब जह रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाकर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाय बारिधि निधि तीरा, मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और पर समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार, गयं बसीठी वीर बर, जय विधि बाली कुमार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता।
पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूध बनकर गए, वह सब कहा। निशिचर की से लड़ाई बरनि से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बध मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं को शोक रहित होना कहकर, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन अस्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुवीर जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान कर चढ़कर कृपाधान प्रभु अवधपुरी को चले गए, वह कहा। जे विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाये, कहे सी बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत निपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र का भूषणी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भूषंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भूषंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेश सुनेहु सकल रघुपति चरण चरित, भयउ राम पद नेव तब प्रसाद बायस, तिलक सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंदन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण, कवन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। युद्ध में प्रभु का नाग फांस से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अवहित करी, मैं न माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मैंने हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोह अत मोही, मिलते हो तात कवन विधि तो ही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार आकर मिलता। सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मत एहा, कहे सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से कही है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे ही। राम कृपा तब दर्शन भयऊँ, तब प्रसाद सब संशय गयऊँ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय।
पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमित सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति ज्ञोमपि सज्जन कर ही प्रकाश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा जय। हनुमान जी जय। इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। एक घड़ी आधे की पुनियाद तुलसी कथा श्री राम की हरे कोट अपराध। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा जय। हनुमान जी जय। इष्ट देवता सभी प्रेमी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बंधु, गरुड़ को जब गरुड़ ने नाग फांस काटी थी, भगवान श्री राम की जब बंध गए थे मेघनाथ की शक्ति से, तो वहाँ पर मोह हुआ था कि भगवान तो सच्चिदानंद घन है और ये कैसे बंध गए। उसी मोह के कारण प्रभु ने नारद जी से पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, महेश जी से पूछा। तब उनने कहा कि आपका मोह जब तक काकभूषणी से श्री राम जी की कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपका मोह नहीं जाएगा। तो वहाँ पर वो नील पर्वत पर गए और भगवान श्री राम जी की कथा सुनी, तब जाके उनका मोह दूर हुआ। इससे आगे की कथा भगवान चाहेगा तो प्रयास करूँगा कल आपको सुनाने की। इससे भी बहुत सुंदर कथा है आपकी। उसके बाद गरुड़ जी ने काकभूषणी से पूछा था कि हे काकभूषणी जी, आपने यह कौवे का शरीर कहाँ से पाया और काकभूषणी कैसे बने। इसकी कथा बहुत ही मनमोहक है। आप जरूर अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।